दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल ईज़ माई डाउट में। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नए टॉपिक पर नॉलेज वीडियो। ठीक है जी, आपको मोटिवेट करेगी। और वो टॉपिक है आहार। जैसे कि जानते हैं, परीक्षा की तैयारी में आहार का महत्व। तो आहार क्यों ज़रूरी है, चलिए शुरू करते हैं। आहार से आप समझते हैं कि आहार मतलब होता है वो खाना जो हम खाते हैं। वह ब्रेकफास्ट हो सकता है, सुबह का नाश्ता। ठीक है दोस्तों, उसमें लंच आता है और आता है डिनर। तो जानते हैं आप कि जो खाना है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इससे शरीर में ही नहीं ऊर्जा आती है, बल्कि दोस्तों मस्तिष्क के लिए, माइंड के लिए भी ऊर्जा मिलती है। तो जो लोग परीक्षा देने वाले हैं उनको ताकत की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए दोस्तों, परीक्षा या एग्ज़ाम इसे हम अच्छा बना सकते हैं अगर हम अच्छा खाना, अच्छा आहार अपने जीवन में शामिल करेंगे। तो दोस्तों, जानते हैं हम कि जो परीक्षा है, यानी कि जो हमारा एग्ज़ाम है, उस समय हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है, चीज़ें याद रखनी होती हैं। तो इसके लिए आपको ख़ास तरह का खाना चाहिएगा। ख़ास तौर पर जिस दिन परीक्षा है उससे पहले वाले दिन या उससे 2 दिन पहले से आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। कितने बजे क्या खाना है और शाम की कितने बजे तक आपको खा लेना है, सुबह क्या खाकर जाना है, उसकी मात्रा कितनी होगी और समय तय करना है। ये सब आपको बातें तय करनी होंगी। तो परीक्षा में, जैसे कि आप जानते हैं, बच्चे अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे चाहिए होते हैं मार्क्स, या दोस्तों कहते हैं हम स्कोर। उन्हें अच्छे स्कोर की ज़रूरत होती है और अच्छी परसेंटेज मिलेगी तो उनका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। तो खान पान हो गई ना एक महत्वपूर्ण चीज़, और दिमाग रहेगा सजग। अगर उन्हें किसी सवाल का जवाब नहीं भी आएगा तो वह सोच कर उसे लिख सकेंगे, यानी कि दिमाग को रखना एक्टिव। और एक्टिव करने के लिए ख़ास तरह के खाने की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो परिवार अगर उनका ध्यान रखेगा, उन्हें अच्छा खाना खिलाएगा, शरीर उनका स्वस्थ रहेगा और मस्तिष्क, दिमाग रहेगा, माइंड हेल्दी और एक्टिव। तो इसलिए खास तरह के खाने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, खासकर एग्ज़ाम के टाइम पर। क्योंकि आप जानते हैं आज के टाइम में इतना कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन को ठीक करने के लिए, उससे आगे निकलने के लिए आपको कुछ ना कुछ खास करना होगा। तो अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले का खाना, या परीक्षा में एक दिन पहले आप कुछ रणनीतियों को अपना सकते हैं। जैसे कि एक तो आपको मीठा या जो स्वीट है उससे परहेज़ करना है दोस्तों। ज़्यादा मीठा नहीं खाना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके शरीर में शुगर की जो मात्रा है वो एकदम से तो बढ़ जाएगी थोड़े वक्त के लिए, लेकिन फिर बाद में थोड़े टाइम में वो जल्दी ही कम भी हो जाएगी। कम शुगर हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जो आपने एनर्जी ली थी, जो आपने मीठा खाकर, वही एनर्जी ज़्यादा थी, पर अब वो जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो आपको फिर महसूस होगी थकान। तो इसलिए पहले तो आप सावधानी ये रखनी है कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना, और बिल्कुल कम भी नहीं खाना। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है मीठे के मामले में। ठीक है दोस्तों, तो संतुलन यानी कि बैलेंस रखना। साथ में आपको लेनी फाइबर। फाइबर आप जानते हैं ये हमें सलाद से भी मिलती है, जिससे क्या होगा, आप जो है एक बैलेंस डाइट मिलेगी आपको, यानी संतुलित आहार हिंदी में हम जैसे कहते हैं,
संतुलित आहार। अब साथ में दोस्तों खाना पचाने के लिए आपको चाहिएगा खूब सारा पानी। तो जैसा आमतौर पर कहा जाता है 5 से 6 गिलास आप पानी के भी पिएंगे, अपने आप को रखेंगे हाइड्रेट, यानी आप तरल युक्त रहेंगे, शरीर में आपके पानी की कमी नहीं होगी। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, हाइड्रेट रहेंगे तो तरोताज़ा महसूस करेंगे। साथ ही दोस्तों आपको बच्चे की, अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी देंगे अपने बच्चे को उस समय जब एग्ज़ाम्स हैं या उससे एक दिन पहले कॉफ़ी या चाय देंगे, तो उससे क्या होगा, नींद आपकी कम हो जाएगी और नींद अच्छी नहीं आएगी। तो इससे भी आपको परहेज करना है, नींद अच्छी देनी है आपको बच्चे को, ठीक है। तो चाय या कॉफ़ी को भी आपको अवॉइड करना है और नींद इससे होगी अच्छी। साथ ही दोस्तों अब तो हमने इसके बारे में बात की, अब ये तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले का शेड्यूल हो गया, लेकिन जब परीक्षा वाला दिन है उस दिन क्या करें। तो उस दिन भी आपको कुछ सावधानियां रखनी है, जैसे कि क्या ज़रूरी आहार होना चाहिए। मान लीजिए सुबह जल्दी आप बच्चे को या जो भी परीक्षार्थी है परीक्षा देने वाला, उसको सुबह जल्दी जो है उठना है, सुबह तैयारी करनी है, तो उसे एक अच्छा मिलना चाहिए नाश्ता। नाश्ता कैसा हो, नाश्ता हो एक तो आप दे सकते हो उन्हें अंकुरित चना, ठीक है दोस्तों, अंकुरित चना मिलेगा। साथ में आप अंकुरित दाल दाल देंगे, या हल्का नाश्ता जैसे कि पोहा या हो उपमा, तो ये आप बच्चे को सुबह के नाश्ते में दे सकते हैं, या कोई ताज़ा फल। तो आप ये चीज़ बच्चे को देंगे तो ये सुबह उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, अगर वो जल्दी सुबह उठकर और जल्दी उसे एग्ज़ाम देने जाना है। लेकिन अगर मान लो वो कुछ नहीं खाएगा, यानी खाने से वो मना कर देते हैं, खाना आप देते ही नहीं है सुबह और बच्चा चला जाता है, तो इसका बुरा असर पड़ेगा, यानी परीक्षा पर नेगेटिव असर, क्योंकि उनका माइंड एक्टिव नहीं रहेगा तो वो कुछ ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे, चीज़ें अच्छे से कर नहीं पाएंगे। और क्या होगा, अगर उनमें एनर्जी नहीं होगी तो वो कैसे होंगे, वो बहुत व्याकुल हो जाएंगे एनर्जी लो होने पर, यानी बेचैन हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी उनके अंदर, चीज़ों को क्लियर नहीं समझ पाएंगे और होंगे व्याकुल। तो अब आप सोच लीजिए बच्चों को कुछ खिलाकर भेजना है, या बच्चे की कोई अभ्यर्थी जो है जो किसी पेपर के, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, एचसीएस के लिए, किसी के लिए भी तैयारी कर रहा है, उसके लिए आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। फिर है परीक्षा, अगर मान लीजिए इवनिंग शिफ्ट में है, ये तो मैंने मॉर्निंग शिफ्ट की जो आपको पहले बताई थी, परीक्षा हो इवनिंग शिफ्ट में तो आपको दोपहर का खाना देना है बच्चे को। तो वो कैसा हो, जो डाइट होगी दोपहर की वो ज़्यादा भारी नहीं होनी चाहिए, सिंपल जो है होनी चाहिए। क्योंकि फिर क्या होगा, जैसे खाने में आप क्या क्या दे सकते हैं, आसान तरीके हैं, रोटी सब्जी, और इसमें शामिल कर सकते हैं आप खिचड़ी, इससे एनर्जी भी मिलेगी और अच्छा भी महसूस होगा, हल्का खाना होगा। और साथ में दे सकते हैं आप हरी सब्जी, वो जो बच्चे को पसंद हो ऐसी सब्जी आप बना सकते हैं। साथ में तो आप कोई दाल भी दे सकते हैं या कोई मेवा, जिससे कि उनको एनर्जी डेफिशिएंट यानी उससे रहित महसूस नहीं करेंगे। तो बच्चे साथ में फिर पानी भी पिएं और एक बॉटल दे दें आप बच्चे को या किसी परीक्षार्थी को जो पेपर देने वाला है,
उसको एक बॉटल ज़रूर दें, यानी पानी का ख्याल ज़रूर रखें। जैसे कि पानी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, क्योंकि ऊर्जा एनर्जी जब आपको इस्तेमाल करनी होती है तो पानी चाहिए। तो ये तो हो गया कि आप सुबह, अब दोपहर की अगर इवनिंग का एग्ज़ाम हो, अब मान लीजिए बच्चे के हों प्रैक्टिकल्स, और मान लीजिए उनका फिज़िकल का प्रैक्टिकल है या कोई लैब का प्रैक्टिकल है, तो उन्हें वहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन में रहना पड़ता है या खड़े रहना पड़ता है लंबे समय तक। तो क्या करें? तो क्या होगा कि जो परीक्षा है, मान लो लंबे समय तक चली 3 से 4 घंटे चली, और उसे बच्चे को खड़े होना पड़ा, तो क्या हो, ऐसे समय में ना बच्चे को नींद ना आए, ऐसा कुछ खाना देना पड़ेगा कि वो फिर भी एक्टिव बना रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उनको खजूर, जैसे आपको पता लगा उनका प्रैक्टिकल है तो आप उन्हें खजूर दे सकते हैं। खजूर के साथ दलिया, हल्का एनर्जी देने वाला, तुरंत उन्हें डकार आएगी। उसके बाद आप दे सकते हैं खिचड़ी। खिचड़ी तो बहुत सारे लोगों की फेवरेट होती है दोस्तों। वो किस चीज़ से बनी हुई है वो बच्चे की पसंद हो सकती है, उसी प्रकार, या जो परीक्षार्थी है। और उसके बाद है फलों का रस। अब इस केस में आप फल देने के बजाय, जहाँ आपको लंबे समय खड़ा हो, उसका रस दे सकते हैं। इससे एनर्जी जो है जल्दी रिलीज़ हो जाएगी, वो हाइड्रेट भी रहेगा। ठीक है, तो ऐसा आप खाना रखेंगे, दिमाग के लिए ज़रूरी है, यानी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऐसा खाना देना अगर उनके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं तो, या उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है, या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो उनके दिमाग पर अच्छा असर पड़ेगा, वो हाइड्रेट रहेंगे। जो कि ऐसा खाना जो है वो लंबे समय तक चलने के लिए होता है, जो आपको एनर्जी भरपूर दे। ठीक है, लंबे समय तक, टाइम तक, और फिर लंच टाइम में ये सब मिल जाए तो जैसी बात ही नहीं। कुछ ना कुछ ज़रूर खाना चाहिए। इस केस में बच्चे को ये हिदायत दें वो खाली पेट ना रहे, या आप ये सुनिश्चित करें। खाली पेट बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है, या अभ्यर्थी के लिए शरीर में ऊर्जा ही नहीं बचेगी। तो इसके लिए आप क्या दे सकते हैं, अलग से उनको थोड़े थोड़े बीच में स्नैक के लिए भुने या सूखे मेवा जानते हैं हम दोस्तों, दूध से बना हुआ होता है, उसको काफ़ी गर्म करके, और एक हेल्थी चंक बन जाता है। उसी प्रकार आप बना सकते हैं लड्डू। लड्डू बहुत सारे लोगों के फेवरेट होते हैं। वो किस तरह का लड्डू बच्चे को पसंद है, चने से बना हुआ या किसी और चीज़ से, और ये सब आप एक बढ़िया सा टिफ़िन पैक करके बच्चे को दे सकते हैं। तो ये तो हुई प्रैक्टिकल्स, या काफ़ी लंबे समय तक अगर उन्हें जो है खड़े रहना पड़े, या कोई ऐसी एक्टिविटी। अब बात रही देर रात तक, अगर बच्चा स्टूडेंट जो है वो जगता है, तो उनके लिए क्या खाना या डाइट हो सकती है लेट नाइट के लिए। तो लेट नाइट के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आप जानते हैं, खाना खाने के बाद भी अगर हम जगे रहें तो उसके बाद हमें हल्की भूख लगती है, तो हम जंक फूड ले लेते हैं। उनसे अवॉइड करें। जंक फूड में जो भी तली हुई चीज़ें, बाहर पैकेट की चीज़ें, इनको तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर लंबे समय तक बच्चे आपके सोते नहीं हैं और वो अपनी तैयारी में मगन रहते हैं रात के समय, तो उन्हें क्या आप कोई टॉफ़ी या कैंडी नहीं देंगे, उनसे मना कर दें, या कोई चिप्स, उनसे भी मना कर दें। ये चीज़ें उन्हें ना दें। अगर ज़्यादा भूख लगे तो हल्का फुल्का कुछ पहले खा लें। अब वो हल्का फुल्का जो है ऐसा हो कि वो बाहर से बनाना हो। ठीक है, हैवी डाइट ना लें। जानते हैं अब दोस्तों, हैवी डाइट लेंगे रात के समय तो उन्हें नींद भी आएगी, तो वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे।
तो ऐसे क्या करना है आपको कि ऐसे सामान देना है उनको खाने के लिए जिसमें एक तो प्रोटीन हो और साथ में फैट हो, यानी वसा। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, चीज़ें शामिल हो। अब ये किन चीज़ों से मिलेगी उनको? बीन्स। ठीक है दोस्तों, बीन्स के बाद आप उसमें जोड़ सकते हैं मसूर की दाल। वो आप टेस्ट आप उनके बच्चों के अकॉर्डिंग उनका बना सकते हैं, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल के या कुछ चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हो गई। उसमें बाद कम वसा वाले, जैसे दूध के कोई उत्पाद बना दें आप, दूध से कोई चीज़ बनी हुई हल्का फुल्का स्नैक जो आपके द्वारा बनाया हो। उसके बाद जिनमें प्रोटीन ज़्यादा हो ऐसा कोई स्नैक बना लें। प्रोटीन चाहिए बच्चे को, उससे उनका दिमाग का विकास होगा। फिर आप जानते हैं बादाम तो है ही है, उससे बच्चों का दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगा, चीज़ें याद रहेंगी। तो लेकिन आपको ये रखना है कि खाना जो है वो होना चाहिए हॉट, यानी गरम। गरम खाना हो वही अच्छा रहता है, ठंडा खाना नहीं। अब इसमें आप ओट्स बना सकते हैं, या आप जानते हैं सूप बना सकते हैं। ठीक है, जो आजकल आते हैं प्रिपेयर आपको करके देने हैं, ना कि वो ऐसे हों कि तले हुए हों जो किसी को दिए जाएं। ऐसे ही टमाटर टमाटो सूप, ये भी आप दे सकते हैं। इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। रात को खाने का अधिक भी, अब ये समझिए कि रात का खाना जो है ना वो निश्चित टाइम पर होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आपने 7 बजे बच्चे को खाना दे दिया या 8 बजे, कोई टाइम फिक्स करें। उसके बाद तो फिर हल्का फुल्का ही देना है, कम या ज़्यादा भी खाना ये नहीं है कि आप अधिक ही दें, तो एक रखें बैलेंस। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थी या कुछ ऐसी सावधानियाँ थी जो आप अपने घर पर कर सकते हैं, और हमारा मकसद यही है कि आपको जागरूक बनाएं। आप ये मोटिवेशनल नॉलेज वीडियो आपके लिए लाए थे, जो सभी बच्चे या एग्ज़ाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए ये टॉपिक फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक करें जिसे आपको पसंद आए, और जानते हैं आप इसे शेयर करेंगे तो इसी नॉलेज का दूसरों को भी फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और फिर कोई ना कोई इसे सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। ये दोस्तों नॉलेज को शेयर करने का तरीका है। ठीक है, तो आपके लिए ऐसी और भी वीडियो, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो हम लाते रहेंगे। तो अभी के लिए आप सबका धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए आपको हम कहते हैं बाय, क्योंकि हमें आपके लिए नई वीडियोस बनानी है। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।